हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर के अगले एपिसोड के साथ, जो कि नाउन्स एंड नंबर्स का तीसरा पोर्शन होगा। बचे हुए 24 सवाल, दो पोर्शन में मैंने 13-13 करके 26 सवाल सॉल्व कराए हैं। बचे हुए 24 सवाल को मैंने 12-12 के दो हिस्से में बांट दिया है। आज हम यहाँ पर तीसरे पोर्शन के 12 सवाल को लेकर के उपस्थित हुए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी अंग्रेजी को बेहतर करने के दृष्टिकोण से नाउन हर जगह इस्तेमाल होता है। नाउन्स एंड नंबर्स की बात करें तो ये सिर्फ शब्दों का खेल होता है, और इसीलिए अगर सेशन में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी जो आपके डेली लाइफ में आप कॉमनली यूज करते हैं और अनजाने में कहीं ना कहीं आपसे गलती होती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि आपने इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि ये ज्यादा कठिन है नहीं। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है ही हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज, और यहीं पर जो है ये गड़बड़ी है। अ डजन ऑफ कॉपीज इस तरीके से नहीं लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अ डजन कॉपीज, या फिर लिख सकते हैं डजन्स ऑफ कॉपीज। अब दोनों के अर्थ में क्या अंतर है? इसका मतलब होगा एक दर्जन कॉपी, इसका मतलब होगा एक दर्जन कॉपी, और इसका मतलब होगा दर्जनों कॉपी। क्या हो जाएगा? दर्जनों कॉपी। ठीक है, तो आप इस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अ डजन ऑफ कॉपीज आप इस्तेमाल नहीं करते। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग। क्या कह रहा है? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग। अब देखिए ये जो सराउंडिंग है ना, ये इस रूप में एडजेक्टिव होता है और इसके बाद मुझे नाउन लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें तो वो एक प्लूरल नाउन होता है और उसका मतलब होता है किसी एक जगह के आसपास की चीजें। तो सराउंडिंग्स यहां पर लिखना सही है, सराउंडिंग गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस। अब देखिए पैलेस के आसपास की चीजों की बात कह रहे हैं, उसके सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या करेंगे? सराउंडिंग में एस जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि सराउंडिंग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और सराउंडिंग्स प्लूरल नाउन है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया और ये जो सवाल है ना,
ये पिछले एपिसोड में दी गई जानकारी के हिसाब से है, और अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए नाउन पर जो है ना ये 7वां एपिसोड है। नाउन्स एंड केसेस के 4 एपिसोड पहले करा चुका हूं, नाउन्स एंड नंबर्स के 2 एपिसोड करा चुका हूं, ये तीसरा है, इसलिए मैंने कहा कि ये 7वां है। अगर यहां पर परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की कमी है, और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको उसको सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको सूचना मिले। वैसे मैं आपको मोटा मोटी जानकारी यहां पर देता हूं। देखिए यहां जो लिखा हुआ है ना द सीनरीज, ये गलत है। मैंने पिछले दिन आपको कहा था कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, पोएट्री, सीनरी, ये इस तरह के जो शब्द हैं, न्यूज, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसके पहले ना तो हम ए या एन लगा सकते हैं, ना ही इसके बाद एस या एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये यहां से खत्म हो जाएगा और इसमें लिखेंगे सीनरी, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और पिछले एपिसोड में पूरे विस्तार से मैंने कौन कौन से शब्द हैं उसकी जानकारी दी है, तो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है his means are very limited yet he does not curtail his expenditure and spends lavishly। मतलब है कि सीधा सीधा यहां कह रहा है his means are very limited yet he does not curtail his expenditure and spends lavishly। मतलब है यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो आप जानते हैं कि ऑप्शन है इसका ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। फिर से बचपन की पढ़ाई, कॉमन सेंस वाली जानकारी, और देखिए कह रहा है ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स। ये नहीं लिखते हैं सर। हेयर जो होता है ये कलेक्टिव नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है, और इसके लिए ना हेयर्स लिखेंगे ना आर लिखेंगे, यहां होना चाहिए हेयर और लिखेंगे इज, तब जाकर के सही होगा। हाँ, अगर हम इसकी गिनती कर ले कि शरीर के सर में जो बाल है उसमें 2 काला है, बाकी उजला है, या 2 उजला है बाकी काला है, तब हम हेयर और हेयर्स लगा सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली जो हेयर है वो कलेक्टिव और अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ ना हम एस लगा सकते हैं ना ही आर लगा सकते हैं। तो यहां पर होना चाहिए हेयर और आगे होना चाहिए इज, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, और फिर से ये पिछली जानकारी पर आधारित है। पिछले दिन बताया था वो, आज जो बताया वो। मैंने कहा था इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी, पोएट्री, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। इसके पहले एन नहीं लगा सकते, बाद में एस नहीं लगा सकते, तो यहां पर पोएट्रीज लिखना गलत है। इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहां क्या करेंगे, लिखेंगे पोएट्री। वर्ड्सवर्थ्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर। यहां पर ये नहीं होना चाहिए। चलिए समझ में आ गया। अगर आपको सारा पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके पिछले वीडियो पर जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में है, तो जाकर के देखिए, बनाइए, समझिए, अपने ज्ञान को आंकिए और तैयारी को सही डायरेक्शन में ले चलिए, तभी सफल होंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द डॉक्टर डिक्लेयर दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन। देखिए ये नहीं लिखते हैं ऐसे, आपने सुना होगा ये, सर आपके मन में आएगा कि सर लिखते तो हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, जब वैसे लिखते हैं तो लिखते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखें तो लिखते हैं इंटेस्टाइन्स, स्पेक्टेकल्स, किडनीज, लंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, तो वहां पर एस लगता है। ये ऐसे नाउन है जहां पर आपको यहां पर इंटेस्टाइन्स लिखना होगा। हाँ, अगर आप लार्ज एंड स्मॉल लगा के लिख रहे हैं तब आप लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेयर वाले जो होते हैं ना, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स, उसमें हम हमेशा से एस लगा करके लिखते हैं। ध्यान रखिएगा इंटेस्टाइन्स होना चाहिए। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ही आसान रहता है नाउन्स एंड नंबर से सवाल, और इसीलिए मैं समझता हूं कि सेल्फ स्टडी करके इसको कमांड किया जा सकता है। एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफी हो, पीटी लेवल पर और मेंस लेवल पर भी कभी कभी सवाल दिखने के लिए मिलता है। जानकारी है तो होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं और इस लेवल की जानकारी नहीं है, ऐसी गलती करते हैं, तो आप सोचिए कि फिर आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। और देखिए पिछले दिन मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में लाएंगे तो उसका साधारण मीनिंग है। जैसे मैंने कहा था कि आयन मतलब लोहा, आयंस मतलब हथकड़ी, या फिर आप कह सकते हैं जंजीर, इस सेंस में। उसके बाद वाटर पानी, वाटर्स समुद्र। तो इस तरीके का जो है यहां पर भी देखिए कि हम यहां पर जो है ये लिख सकते हैं ब्रिक, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर एस लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एस लगा देने पर ये गड़बड़ हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड ब्रिक फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार, ठीक है। तो यहां पर सही हो जाएगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या है कि ये नो एरर के दायरे में आता है। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो जेन्युइन क्वेश्चन था ना उसमें लगा हुआ था एस, अब यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहां एस लगा हुआ है, तो ब्रिक्स नहीं होना चाहिए, ब्रिक होना चाहिए। और ब्रिक ठीक है दिया हुआ कि ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। तो यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ब्रिक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे आयन एंड आयंस का हो जाता है, वाटर एंड वाटर्स का हो जाता है, सैंड मतलब बालू, लेकिन सैंड्स अगर कहते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है रेगिस्तान। तो उस संदर्भ में यहां पर उसका प्रयोग नहीं होगा। इसलिए सवाल का जवाब जो है वो है आपका नो एरर। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स, देखिए इस तरीके से लिखना गलत है। यहां जो है ये लिखा हुआ ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है। अगर हम इसको ऑफ स्प्रिंग कहें तो इसका मतलब होता है संतान, और इसको हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहां पर जो है ऑफ स्प्रिंग्स नहीं लिख सकते। क्या होना चाहिए, ऑफ स्प्रिंग होना चाहिए, और ये गलत है। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत सारा जो है नाउन के चैप्टर को सिर्फ अगर आप पढ़ लेंगे बहुत सारी जानकारी मिलेगी, 2-4 बार रिवीजन करेंगे, ध्यान में रहेगा, एरर आसानी से बनता है। इसी तरह का सवाल पूछता है, कहीं पर एस लगा देगा जहां नहीं लगना चाहिए, कहीं से हटा देगा जहां लगना चाहिए। बस इसमें और कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है, कोई भी ऐसा टेक्निकल जो कभी कभी प्रोनाउन में फंस जाता है कि सेंटेंस को उलट दिया, कंजंक्शन में फंस गया, या फिर जो और सारे चैप्टर्स है टाइम एंड टेंस में कहीं पर ट्विस्ट कर दिया सेंटेंस को। तो यहाँ कोई ऐसा खासा ऑप्शन नहीं होता है। आपने नाउन्स एंड केसेस, नाउन्स एंड नंबर्स के जितने भी एपिसोड हुए, ये 7वां एपिसोड है दोनों को मिलाकर के, उसके 4, 2 पहले हुए 6 और ये तीसरा है, तो ये 7वां एपिसोड है नाउन वाले का। केसेस के 4 हुए, नंबर्स के तीसरे चल रहे हैं। तो आपने ये अंदाजा लगाया होगा शुरू से लेकर के अभी तक कि इसमें कोई खासा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। शब्दों की जानकारी अगर है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर है कि कोई भी एक बेसिक ग्रामर की बुक लीजिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ढंग की हो,
अब ज्ञान के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना उतना नहीं है। मैं सीधा कहता हूं कि इतना सारा ज्ञान हो, किसी काम का नहीं हो, कोई मतलब का नहीं। आप इतना सारा रखो, काम का हो, एग्जामिनेशन में उससे सवाल आ जाए, वही पढ़ाई सही है। और थोड़ी सी चीजों को पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, ऐसा हो कि जो पढ़े हैं उसको अगर जवाब देंगे तो वो किसी भी लेवल पर गलत नहीं हो सकता है। इस दावेदारी से अगर आप एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं, आपको कोई नहीं छांट सकता है, आपका सिलेक्शन तय है, होगा। तो रिवीजन पर जोर डालिए बॉस। नई चीजें कंज्यूम करना बंद कीजिए, कम कीजिए कंज्यूम, उतना ही कीजिए जितना आप पचा सकते हैं। आपको पता है इंसान के शरीर में कितने पेट होते हैं? आप कहेंगे एक, नहीं बॉस, इंसान के शरीर में 2 पेट है। एक इधर जो ट्रेडिशनल आप सब जानते हैं, दूसरा इधर। इस पेट के साथ जो लक्षण है वो इसके साथ भी है। अगर आप इसको औकात से ज्यादा खिलाएंगे तो रूम बाथरूम सेम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं बचेगा। उसी तरीके से अगर आप इसको औकात से ज्यादा खिलाएंगे तो सब कुछ को मिला के खिचड़ी कर देगा, हैंग कर जाइएगा। तो इसीलिए आप उतना ही दिमाग में डालिए जितने में आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, जितने में हैंग ना हो रहे हो। आप उसको ठीक से कंज्यूम करिए, ठीक से पचा लीजिए। घोट लिया, लग लिया, हाँ अब ठीक है, देन आगे पढ़ेंगे। यहां पर ना होर लगा हुआ है, नॉलेज बटोरो, इंफॉर्मेशन बटोरो। अरे भाई पैसा लगाओ, किताब खरीद के घर में रख लो, इतना ही बटोरने का शौक है तो क्या फायदा होगा उससे? तो समझिए, जितना पढ़िए वो आपके जहन में होना चाहिए। और ये आदत छोड़िए। कोई पूछा पढ़े हो जी? पढ़े हैं, देखना पड़ेगा। तो काहे पढ़े हो? जब देखनी है पड़ेगा तो ऐसी पढ़ाई बंद कर दीजिए, सफलता कोसों दूर चली जाएगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत आसान है, बउआ वाला सवाल है। देखिए, प्लीज कन्वे माय बेस्ट। अब यहां पर देखिए रिगार्ड, यहां जो रिगार्ड है, रिगार्ड का REGARD लिखें तो रिगार्ड का मतलब होता है आदर। और जब इसी को हम लिखे REGARDS, इसका मतलब होता है शुभकामनाएं। तो अब देखिए पढ़ करके क्या लग रहा है आपको? ये वाला नहीं है ना, ये वाला है। यहां पर क्या होना चाहिए? रिगार्ड्स। अब इसकी जानकारी, फिर मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि शब्दों की जानकारी का खेल है नाउन। तो कहीं किसी बेसिक ग्रामर से पढ़िए, दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, पॉइंट्स हम समझाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। और पता है ये सवाल क्या है? कॉमन सेंस। और आपके पास नहीं है तो आप नॉनसेंस। हाँ सीधा सा है, कॉमन सेंस नहीं तो नॉनसेंस। लगाइए कॉमन सेंस। अब देखिए क्या कॉमन सेंस, कोनो बुद्धि न है, कोई ग्रामर नहीं, कुछ नहीं। अब क्या कर लीजिए, लीजिए देखिए। कह रहा है कि द प्रिटी वुमन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन। अभी बताइए, और ऑफ द विलेज। एगो गांव में एक से ज्यादा हेडमैन होता है क्या? हम तो सुने गांव में एक मुखिया होता है। तो एगो जब होता है तो वन ऑफ द का यूज करते हैं, पता है ना, सिलेक्शन करने के लिए कि मुखियाओं में से एक। कई गो मुखिया आपके गांव में? लिख के बताइए। तो आपके गांव में 2 गो है क्या? हमारे गांव में तक के है। यहां क्या होना चाहिए? इसका प्रयोग नहीं कीजिए। अब कहीं करना है, हम इतना थ्योरी नहीं जानते हैं। तो रूल देखिए, आपको बताए थे कि वन ऑफ द लिखना है तो इसके आगे नाउन को प्लूरल लिखिएगा। तो आपको कहिएगा नहीं हमारा गांव में 5 गो मुखिया है सर, तो ठीक है, ई कर लीजिए इसको।
लेकिन नियमानुसार ये अंडरस्टूड है ना कि हर गांव में एक ही मुखिया होता है, बेहतर है इसको हटाइए। अब आपका गांव स्पेशल है तो ठीक है, इसको प्लूरल कर लीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, वही ऑफ वाला। लिख के बताइएगा तो कमेंट में क्या बताए थे ऑफ वाला, देखते हैं किस किस को याद। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ है। पिछले एपिसोड में भी मैंने इसी पर सवाल बताया था। मैंने वर्क से रिलेटेड आपको जानकारी दी थी कि वर्क का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है कार्य और व्यवसाय, वैसे अर्थ में इसके साथ AIN नहीं लगता है। और जब वर्क का मतलब रचना हो जाए, मतलब कुछ भी हम कुछ काम किए, कुछ लिखे, पोइट्री, स्टोरी, कोई स्क्रिप्ट लिख दिया तो वो मेरी रचनाएं हैं, तो वर्क का मतलब वो भी होता है। तो अगर हम रचना लिखते हैं तब उसमें हम AIN लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़िए, कह रहा है when he returned from America he informed me that he had come here to do an urgent work। नहीं होगा to do urgent work, मतलब वो किसी काम से आया है। यहाँ पर किसी रचना की बात हो ही नहीं रही है। रचना आपकी परोसन नहीं है। रचना मतलब कुछ भी जो हम करते हैं, जैसे पोइट्री लिख लिया, जैसे स्टोरी लिख लिया, ठीक है। ये तो भाई कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। चलिए देखिए इधर, अर्जेंट वर्क का मतलब है कि कोई आवश्यक काम से आया है, किसी कार्य या व्यवसाय से आया है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां से हम N हटा देंगे और ये सही हो जाएगा। उम्मीद है कि इस छोटे से सेशन में मैंने जो 12 सवाल आपके सामने रखे, आपने सबको सॉल्व किया और बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हुआ और मैक्सिमम आपका सही हुआ है। तो सबसे पहला जो काम है, जो कि आप करते नहीं हैं और हम बार बार आपके सामने रिक्वेस्ट लगाते हैं कि अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ में अगर कोई परेशानी हुई, कुछ पूछना है, कोई दुविधा है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट में आप लिख करके मुझे पूछिए, कोशिश करेंगे। अब तो कमेंट बॉक्स का सेशन भी आ गया है, तो संडे को उसका जवाब आएगा, तय है। तो सिंपल सी बात है, लिखिए, बेझिझक लिख सकते हैं। और साथ में वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो विचार करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही तो है जो हम दोनों के बीच कनेक्शन बना के रखता है कि नाना भाई कोई बुला रहा है चाहने वाला तो कैसे नहीं आएंगे। चलिए फिर से अगले दिन आएंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक आप घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम भूलिएगा नहीं, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स किसन से दिस वीक इज साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।